नमस्कार। तो आज हम भगवती गंगा के किनारे बैठे हैं, तो अध्यात्म की बात करते हैं। अध्यात्म में एक बहुत बड़ी चीज़ होती है, लोग मेडिटेशन, मंत्र जाप बहुत कुछ करते हैं आध्यात्मिक प्रगति के लिए, या मंत्र जाप कुछ और भी इच्छाएं पूर्ण करने के लिए करते हैं। लेकिन वहाँ पे एक बहुत बड़ी दिक्कत आती है। कोई कहता है, मुझे लोगों के मैसेज आते हैं, हम 5 साल से 10 साल से वो कर रहे हैं, तो हमको कोई अनुभव नहीं हुए, एक्सपीरियंस नहीं हुए, या बिल्कुल कम हुए, या पहले हुए फिर बंद हो गए, बीच बीच में होते हैं फिर शून्य हो जाते हैं। तो वो ऊर्जा कहाँ जाती है? लोग घंटों घंटों मंत्र जाप, मेडिटेशन सब कुछ करते हैं, छोटी छोटी गलतियाँ होती हैं, उनका किया धरा सारा बह जाता है पानी में। क्योंकि जब तक प्रॉपर ज्ञान ना हो तब तक ये गलतियां होती हैं। तो वो चीज़ आपको बताता हूँ जिससे लोगों का मेडिटेशन, मंत्र जाप, जो जो भी साधनाएं करते हैं, वो कैसे बॉडी से रिलीज हो जाती हैं, कैसे निकल जाती हैं। अगर शरीर में वो मंत्र जाप की, ध्यान की वो ऊर्जा टिकेगी नहीं, तो एक बार तो हम मंत्र जाप करते हैं, हमारा लेवल उठता है, लेकिन थोड़ी देर में वो लीक हो जाएगी, हम वहीं के वहीं आ जाते हैं। कुछ मोटी मोटी आपको चीज़ें बताता हूँ जिससे आपकी जो है समय खराब नहीं होगा और अध्यात्म में आप तीव्रता से आगे बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी बात यही है कि हम जो भी करते हैं, जितना भी करते हैं, मंत्र जाप, मेडिटेशन, वो अगर शरीर में ठहरना शुरू हो जाए तो 21 दिन में चाहे हल्के फुल्के अनुभव आपको ज़रूर होने शुरू हो जाएंगे। लेकिन मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो टाइम पास के लिए करते हैं कि 5 मिनट कर लिया, 7 मिनट, 10 मिनट, कम से कम आधा घंटा रोज़ कर रहे हैं ऐसे लोग। तो उनको 21 दिन में, कम से कम आधा घंटा है तो उनको 21 दिन में अनुभव होने शुरू हो जाते हैं। अगर आप ये गलतियां नहीं करेंगे तब। तो वो गलतियां क्या होती हैं? सबसे बड़ी गलती होती है, एक जो भी मैंने देखा है हमारे सनातन कल्चर में, एक एक रिचुअल जो बनाई गई है उसके पीछे एक सटीक विज्ञान है। कुछ भी ऐसा नहीं है कि अंधाधुंध। आजकल के हमारे पंडित लोग, उन्होंने भी उसको अनदेखा करना शुरू कर दिया, अपनी मन मर्जी करते हैं, तो लोगों का पाठ भजन करते हैं, लोगों को रिजल्ट नहीं मिलता क्योंकि जो नियम है वो खराब कर देते हैं। ऐसे ही उनसे हम सीखते हैं तो हमको भी वो पता नहीं क्या होता है। अब क्या होता है कि अगर आप मेडिटेशन कर रहे हैं या मंत्र जाप या कुछ भी, आप किसी भी तरह से हवन इत्यादि कुछ भी कर रहे हैं, वो सब मिला के बात एक ही है। साधना का अर्थ, चाहे रास्ते 10,000 आपके हो सकते हैं, पहुंचने के लिए पहुंचना वहीं पे। आप, पहाड़ी है एक, वो से हमने पीछे पहाड़ी है, उसको जाने के लिए रास्ते 50 होंगे, लेकिन पहुंचना चोटी पे, मंदिर पे ही है। किसी भी रास्ते से चले जाओ, अगर उस ऊर्जा को टिका लो तो काम हो जाता है। अब क्या होता है, लोग सबसे पहले मंत्र जाप मेडिटेशन करते हैं, वो कहते हैं हर जगह भगवान है, इस तरह की बुद्धि से हर जगह भगवान है, माला पकड़ी हुई है। तो माला क्या होती है कि हृदय के यहाँ पे रोकी जाती है। सबसे पहले माला करते हैं तो माला को हृदय पे, इससे नीचे नहीं लेके जाना। तो माला नीचे चल रही है धरती पे, जो एनर्जी पैदा हो रही है वो तो अर्थिंग हो जाएगी आपकी माला के थ्रू, और जो ऊर्जा भी पैदा हो रही है वो आपको आध्यात्मिक ग्रो नहीं कर सकती। क्योंकि अगर हृदय चक्र से नीचे आपकी माला चली गई जाप करते हुए, तो आपको आध्यात्मिक विकास बहुत स्लो मिलेगा। आप 100 का काम करेंगे, आपको 10 रुपये मिलेंगे वैसे। क्योंकि मणिपुर चक्र के अगर या इससे नीचे आपकी माला चली जाती है तो जो ऊर्जा पैदा होगी वो संसारिक जीवन में हेल्प कर देगी, लेकिन अध्यात्म में बहुत मिनिमम कर पाएगी। लेकिन माला का एक महत्व है, क्योंकि अब माला में 108 मन के हैं। इसी प्रकार से वो पूरा ब्रह्मांड के आधार पे है। जैसे धरती का है, एक सरपेश है, 100, उससे 108 गुना चंद्रमा, उससे 108 गुना ऊपर। तो वैसे ही जो पूरे ब्रह्मांड में है वो भीतर भी है। हमारे हृदय चक्र पे 108 नाड़ियाँ जुड़ती हैं। जब यहाँ पे हम माला रख के जाप करते हैं तो वो स्पंदन जुड़ जाता है, माला के साथ जुड़ जाते हैं, यानी हम आंतरिक ब्रह्मांड से भी जुड़ गए, बाहर से भी। तो आपकी ग्रो फास्ट होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2, जो लोग आसन का उपयोग नहीं करते, आसन का एक मुख्य उपयोग, वो आसन के ऊपर नहीं बैठेंगे, कहीं भी बैठ गए, या बैठे हुए हैं तो आधे नीचे हैं आसन के, या पैर नीचे टच कर रहे हैं, आप इधर मंत्र जाप या ध्यान कर रहे हैं, ऊर्जा तो आने लग जाती है, प्रकट होने लग जाएगी, मंत्र से भी, ध्यान से भी, रेकी से भी, हर तरह से। रेकी को ज़रा मैं ज़्यादा करता हूँ क्योंकि रेकी से बहुत फास्ट रिजल्ट मिलता है। ध्यान साधने में आपको 10 साल लग सकते हैं, रेकी आपको 3 महीने में आपका ध्यान साध देगी, इतना फ़ायदा होता है। तो नंबर 2, एक तो अगर आप धरती से अर्थ करेंगे तो एनर्जी अर्थ हो जाती है, ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए। और माला हमेशा हृदय केंद्र पे ही रखनी चाहिए, इससे नीचे नहीं। यहाँ पे 108 नाड़ियाँ जुड़ती हैं, उसी से वो एक से आगे संपर्क बनता है।
तो आपको अनुभव गहरे होने लग जाएंगे। यानी पकड़नी है तो यहीं पे पकड़नी है, इससे नीचे नहीं। कभी 1 सेकंड के लिए चली जाए कोई दिक्कत नहीं है। कभी भी आसन के ऊपर ही बैठ के करना है। धरती के संपर्क में आके अगर आप मंत्र जाप माला करते हैं तो फ़ायदा नहीं होता। हाँ, किसी सिद्ध क्षेत्र में बैठे हैं, कोई तीर्थ क्षेत्र में, वहाँ चल जाएगा। वहाँ नीचे से भी ऊर्जा आ रही है, ऊपर से भी वो भरती जाती है बॉडी में, उसमें दिक्कत नहीं। घर पे आसन के ऊपर। इसके अलावा अगर आप जाप आपने आधा घंटा किया, ध्यान किया, मंत्र जाप कुछ भी किया, हवन किया, उसके बाद आप उठ जाते हैं एकदम से उठ जाते हैं और धरती के ऊपर पैर रख देंगे। जितनी एनर्जी बनी है, ये प्रैक्टिकल मैं कभी आपको करके बताऊंगा कि कैसे बॉडी चार्ज हो जाती है। वो आपको मैं आगे वीडियो दूंगा कि कैसे छोटे छोटे घर्षण से ऊर्जा चार्ज हो जाती है। मंत्र भी वैसे ही चार्ज करता है। उसका तरीका भी आगे एक वीडियो बना के बताऊंगा। आपको करंट दिखाऊंगा। एक उंगली से आप गैस जला देंगे या छोटी मोटी चीज़ उसको जला देंगे, इतनी बॉडी 1 मिनट में चार्ज हो जाती है सिर्फ घर्षण से। अब नंबर 2, जब आप उठते हैं तो कम से कम मंत्र जाप किया, उसके बाद आप 10 मिनट बैठ के अपने श्वासों के ऊपर ध्यान करें या रेकी करें। जब आपने अपना प्रोसेस आधे पौने घंटे का, 1 घंटे 2 घंटे जो भी करना है वो पूरा कर लिया, उसके बाद तत्क्षण नहीं उठना है। अगर उठेंगे उसी टाइम पे धरती में अर्थ हो जाएगी। तो कॉन्शियस जैसे ही आप होते हैं, आंखें खोलते हैं, उसके बाद 5-10 मिनट जितना हो सके आसन के ऊपर बैठना है, फिर उठना है। वो भी कोशिश करें कि पास में जुराबें रखें, जुराबें पहन लें। 5-10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा आप धरती के संपर्क में ना आएँ, तो आपकी सारी ऊर्जा बॉडी में चक्रों में स्थिर हो जाएगी। इसके अलावा जो लोग मंत्र जाप मेडिटेशन कुछ भी करते हैं, उसके बाद बॉडी की हीलिंग हो जाती है, तो उनको बाथरूम जाना पड़ता है एकदम, या वैसे ही अभी चल भी जाएगा आधा घंटा 1 घंटा, लेकिन आप वहाँ से उठे, आप टॉयलेट में चले गए, तो आपके अंदर जितनी ऊर्जा बनी हुई है वो निकल जाएगी चटक से। इसके अलावा यानी कि उसके 20 मिनट, आधा घंटा आप बाथरूम ना जाएं। जब भी मंत्र जाप मेडिटेशन साधना करते हैं, उतना टाइम रुक के उस बॉडी को जो ऊर्जा है वो हजम होने दें, उसके बाद आप जाएं। ये मोटा सा हो गया। इसके अलावा जब कभी भी अनुष्ठान या ज़्यादा आप मंत्र जाप कर रहे हैं तो कभी भी शेविंग नहीं की जाती। कारण यह है, बॉडी से जहाँ से कट लगेगा, किसी ने अनुष्ठान किया है लंबा और वो शेविंग कर रहे हैं, कहीं पे कट लग गया तो वहाँ से जो ऊर्जा निकलेगी, खाली इतना सा खून नहीं निकलेगा, जितनी ऊर्जा बनी हुई है मैक्सिमम ऊर्जा वहाँ से निकलने लग जाती है। इसलिए जब पंडित लोग घर में पुराने टाइम में पाठ भजन किया करते थे, तो उनका नियम होता था कि उतने दिन आप शेव नहीं कर सकते, हजामत नहीं कर सकते, कटिंग नहीं करवा सकते आप, या कुल्हाड़ी से, दातरी से इत्यादि से काम नहीं करेंगे आप। वो वर्जित किए जाते थे, क्योंकि बॉडी में हल्का सा सुई भी लग गई तो आपकी एनर्जी खून के साथ निकल जाएगी। वो तो निकल जाएगी, उसके अलावा दूसरा खतरा ये होता है कि इतनी ऊर्जा देख के इर्द गिर्द की नेगेटिव एनर्जी, भूत प्रेत अट्रैक्ट होते हैं, वो खाने के लिए झपटेंगे। किसी को सुई लग गई, अनुष्ठान किया, बहुत ज़्यादा जप कर रहे हैं, सुई लग गई, खून निकलेगा, तो बहुत सारी नेगेटिविटी एकदम झपट पड़ती है कि इसकी ऊर्जा को चूस लें, तो ये गड़बड़ियाँ होती हैं। इसलिए नियमों को फॉलो करके आप इतना भी करेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको एकदम क्लियरिटी से फ़र्क मिलेगा, और 3 महीने मैक्सिमम उसमें आपको चेंज मिल जाएगा। चाहे आप 20 साल से मंत्र जाप मेडिटेशन कर रहे हैं, चाहे 10 साल से, ये क्लियर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। इतनी चीज़ों को फॉलो करें, बाकी और आगे और जानकारी देता रहूँगा। धन्यवाद, नमस्कार।